हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आप अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। वचन हमसे बातचीत करता है आज की सुबह और हमसे कहता है कि हम यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हाँ भाइयों और बहनों, आज का दिन हमारे लिए प्रसन्नता का दिन हो सकता है यदि हम प्रभु यीशु मसीह से उद्धार को प्राप्त करें। आइए हम उनकी महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठा के तेरा नाम सुनी है यीशु महान। ऊंचा उठा तेरा नाम है महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 98 ऑनलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवं जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, बीते कुछ रविवारों से हम नासरत के घोषणा पत्र के अनुसार परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों के विषय में संदेशों के माध्यम से मनन कर रहे हैं। अभी तक हम 4 उद्देश्यों पर मनन और चिंतन कर चुके हैं। आज हमारे पास्टर साहब परमेश्वर के राज्य के 5वें एवं 6वें उद्देश्यों पर मनन कराएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने नासरत के घोषणा पत्र में 5वें तथा 6वें उद्देश्यों का विवरण देते हुए कहा है कि वे अर्थात परमेश्वर
परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा है ताकि वे खेदित हृदय के लोगों को चंगा करें एवं प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करें। परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों के विषय में आज आप समापन संदेश को सुनेंगे। अतः कृपया आराधना के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए इस समय हम सब मिलकर एक प्रेरणादायक गीत गा लेंगे और इस गीत के शब्द हैं, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। हर मसीही, हर विश्वास करने वाले का यह कर्तव्य है कि वह दूसरों के हृदय में मसीह के प्रेम की और उद्धार की आग को जलाए और उन्हें मसीह की निकटता में लाए। आमीन। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, टूटे हुए दिल को प्रभु पास लाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। जी हाँ भाइयों और बहनों, संसार की आशा भरी दृष्टि हर मसीही पर लगी है, क्योंकि वो हर एक मसीही से कुछ पाना चाहते हैं। ये संसार जो दुख से भरा है, जिसमें पीड़ा है, निराशा है, हताशा है, उदासी है, वो कुछ पाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं कुछ देने के लिए? संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, टूटे हुए दिल को प्रभु पास लाना है। हम सभी के लिए सुनहरा अवसर है। इस गीत के लेखक कहते हैं कि आज हमारे लिए बहुत सरल रास्ते हैं वचन के प्रचार के, शायद ये कल नहीं होंगे। इसलिए जो अवसर हमें मिला है, हम उसका पूरा उपयोग करें, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करें। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार
हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। टूटे हुए दिल को प्रभु पास लाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। समय होगा उत्तरवादी पाठ के पठन का। आज का उत्तरवादी पाठ जो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 38वां अध्याय पद 1 से पद 15 तक। भजन संहिता 38 पद 1 से 15 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर निकाल लें भजन संहिता उसका अध्याय 38। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम इसके पद 1 से पद संख्या 15 तक इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 38। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर में शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। 15वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। जो उत्तरवादी पाठ अभी पढ़ा गया उसका 15वां पद कहता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। और ये आशा जो हम अपने परमेश्वर से लगाते हैं वो प्रार्थना के रूप में उन तक पहुंचती है।
और प्रभु परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका नियत समय पर उत्तर देते हैं। अब हम सबों के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई विषय है प्रार्थना के लिए, धन्यवाद का विषय है, गवाही है, या आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके लिए निश्चित तौर पर प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 90वीं 90th आराधना में मैं आप सभी प्रभु भक्तों का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। 3 जुलाई का दिन अर्थात कल शनिवार का दिन जो बीत गया, भारतवर्ष के हम समस्त मसीहियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन 2 कारणों से था और आगे भी रहेगा। पहला कारण यह है कि संत थोमा, जो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक थे, सन 52 में दक्षिण भारत में आए। प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने प्रचार किया और जब वो प्रचार कर रहे थे तो वे लोग जो पसंद नहीं करते थे प्रभु यीशु का प्रचार, उन्होंने 3 जुलाई सन 72 को चेन्नई के पास उनकी पीठ में छुरा भोंका और उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से 3 जुलाई का दिन उनकी शहादत का दिन है और हम उनके शहादत को स्मरण करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, उनके बलिदान को कमेमोरेट करते हैं कि उनके बलिदान के पश्चात मसीहियत यद्यपि बहुत धीरे से हमारे देश में आई, लेकिन आई जरूर, और आज हम सब उस मसीहियत के गवाह हैं। दूसरी बात यह है कि सन 2030 को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर उनके द्वारा की गई सेवकाई को 2000 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ये हम सभी के लिए बड़े आनंद की बात है। और हम सब कहें जय मसीह। जय मसीह। 2000 वर्ष पूरे होंगे सन 2030 में, क्योंकि हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जो जानकारी हासिल होती वो ये है कि 30 वर्ष जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे किए तब उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया। और जिस बात के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, नासरत का घोषणा पत्र प्रभु यीशु मसीह का वो प्रथम उपदेश था। यद्यपि इस बात की भी चर्चा होती है कि मत्ती 5 का जो प्रभु यीशु मसीह का धन्य वचन है वो उन्होंने पहले कहा या फिर नासरत का घोषणा पत्र, लेकिन जहां तक मैं विश्वास करता हूं, नासरत का घोषणा पत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रथम उपदेश था और उसी दिन से उन्होंने अपनी सेवकाई की नींव रखी सन 30 में, और इस प्रकार 2030 में प्रभु यीशु मसीह के 2000 वर्ष पूरे होंगे। उस दिन को याद करने के लिए कल से ही दशाब्दी का पर्व शुरू हुआ, अर्थात 10 वर्ष तक 2021 से इस वर्ष से लेकर 2030 तक हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को स्मरण करेंगे। कल का दिन 3 जुलाई का दिन आने वाले वर्षों में प्रभु भक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, या प्रभु यीशु भक्ति दिवस, या फिर भारतीय मसीही दिवस, इंडियन क्रिश्चियंस डे के रूप में मनाया जाएगा और आप हमेशा इस दिन को याद करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है, मैं किसी भी बात को किसी विशेष दिन तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु भक्ति हमारे लिए हर दिन का विषय हो। हम हर दिन स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह की महान सेवकाई को, जिसके फलस्वरूप मैं और आप मसीही हैं। वचन भी यही कहता है। संत यूहन्ना ने लिखा है कि हम वचन और जीभ से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। मैं किसी बड़े आयोजन पर विश्वास उतना नहीं करता। बहुत बड़े बड़े शब्दों और भाषणों के ऊपर जो ऐसे दिन में
दिए जाते हैं उनके ऊपर उतना विश्वास नहीं करता जितना काम के ऊपर करता हूँ। वचन में लिखा है कि हम वचन और जीभ से ही नहीं परंतु काम से हम परमेश्वर की महिमा करें। और वो कहते हैं कि सत्य के द्वारा भी हम परमेश्वर से प्रेम करें। और संत याकूब भी लिखते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। और वो कहते हैं कि यदि हम वचन को केवल सुनते हैं, चलते नहीं हैं, तो हम किसी और को धोखा नहीं देते, हम अपने स्वयं को धोखा देते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। पास्टर बलराम एवं उनकी पत्नी सुनीता, उन्होंने कल अपने वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ मनाई है। परमेश्वर पिता उनके पारिवारिक जीवन पर अपनी बेशुमार आशीषों की वर्षा करें और उनके परिवार को मसीह विश्वास में और मसीह सेवकाई में आगे बढ़ाता ले जाए। उनकी बेटी अंजू का भी कल ही जन्म दिवस था। परमेश्वर पिता हमारी उस बेटी को भी जो कॉलेज पढ़ती है अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम प्रार्थना करेंगे बहन आरती निराला के लिए। उनको टीबी है और होता यही है, गांव के लोगों में अज्ञानता बहुत है और उसका फायदा हमारे जो शहरी डॉक्टर हैं वो बहुत उठाया करते हैं, या गांव के डॉक्टर। टाइफाइड का उनका इलाज चल रहा था, महीनों तक टाइफाइड का ही इलाज चला, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें टाइफाइड नहीं है परंतु टीबी का रोग है। प्रार्थना अनुरोध आया है कि हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। पास्टर सौरभ लाल सीरियस स्थिति में हैं, भोपाल से नागपुर ले जाए गए हैं। ये दोनों प्रार्थना अनुरोध बहन आरती का और पास्टर सौरभ लाल का बहुत पहले से हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फीडबैक हमें मिलता नहीं है, हमें पता नहीं है कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। जितने भी लोग प्रार्थना अनुरोध भेजते हैं, कम से कम जब वो ठीक हो जाए या उनकी जो स्टेटस है, स्थिति है, हमें बताएं, सूचित करें, ताकि हम परमेश्वर को उस बात के लिए भी धन्यवाद दे सके। हमारे पास्टर कन्हैया को पेट की तकलीफ थी, उन्हें आराम मिला है। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। 2 दंपति निसंतान हैं, मनहरण एवं जलबाई तथा सुरेंद्र एवं सीमा। और हम सब परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता इनके घर को बच्चे के वरदान के द्वारा, बच्चे की भेंट के द्वारा आशीषित करें। हम सामाजिक समस्या के ऊपर आते हैं, हम उसे भी परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष प्रार्थना में रखते हैं। और वो समस्या है कि विवाह नहीं हो पा रहा है बहुत सी हमारी जवान बेटियों का, और माता पिता अच्छे मैच की तलाश कर रहे हैं, अच्छा वर मिल जाए जो उनकी बेटी की योग्यता के अनुसार हो, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। और हो ये रहा है कि लड़कियों की उम्र, हमारी बेटियों की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जैसे उनकी आयु बढ़ रही है, माता पिता के चेहरे पर शिकन भी बढ़ रहा है। हम प्रार्थना करें इस बड़ी सामाजिक समस्या के लिए कि परमेश्वर पिता के द्वारा ऐसी अगुवाई हो कि योग्य वर मिल सके और उनकी बेटियों का विवाह हो सके। हम वैसे ही प्रार्थना करें एक और सामाजिक समस्या के लिए। नए विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उनके परिवारों की भी यही समस्या है। और हो ये रहा है कि जो मसीही मुख्य धारा में है वो बड़े आसानी से उन्हें ग्रहण नहीं कर रहे हैं और वो भी उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि ये स्थिति समाप्त हो और परमेश्वर पिता इन नए विश्वासियों के परिवारों के लिए भी अपनी योजना को पूरी करें। कल रात्रि में मेरे पास मेरे एक मित्र बेनेडिक्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान में रहते हैं, उनका प्रार्थना अनुरोध आया उनकी पत्नी के लिए। उन्होंने प्रार्थना अनुरोध भेजा पत्नी की चंगाई के लिए, और उन्होंने बताया कि वो फिलहाल वो शैतान के बंधन में हैं। और हम प्रार्थना करें, आप सभी से अनुरोध है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें और उपवास रखें और प्रार्थना करें उनके लिए
क्योंकि उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, शैतान के बंधन में जकड़ी हुई हैं। और आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे परिवार का कोई मैच्योर्ड सदस्य यदि ऐसा बिहेव करे जो कि एबनॉर्मल हो, असाधारण हो, तो हम सब चिंतित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को सामर्थ्य देते हैं कि हम प्रार्थना करें और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो दुष्टात्मा से पीड़ित है उन्हें चंगाई मिल सके। तो आप सभी से अनुरोध है, उनके पति ने उनके लिए प्रार्थना अनुरोध भेजा है और वो काफी चिंतित हैं और उन्होंने कहा है कि आप सब लोग मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद का विषय है हमारे कलीसिया के सदस्य भाई राजकुमार कांत, जिनके पास अभी कोई खास रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ी राशि हमें दी है भेंट के स्वरूप। हमें नहीं कहना चाहिए, परमेश्वर पिता को दी है और उस भेंट राशि के लिए हम अपने भाई राजकुमार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे विषयों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, ये सारे विषय आपके सिंहासन के समक्ष हम रखते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता, उस अधिकार के साथ जिसे आपने हमें दिया है कि हम अपने निवेदनों को, हम अपनी विनतियों को धन्यवाद के साथ आपके समक्ष हम प्रस्तुत करें, तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं पिता, बड़े विश्वास के साथ इन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप हमें देंगे। जैसी जिसकी आवश्यकता है पिता, आप सभी की आवश्यकताओं को पूरा करें। जो रोगी हैं उन्हें निरोगी बनाएं। अपनी बहन मिनी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, दुष्टात्मा की शक्ति उनके जीवन से दूर हो पिता, और होने दीजिए पिता परिवार में शांति और सुख का माहौल बन सके। जितने बीमार हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते। जो निसंतान है उन्हें संतान दीजिए। और पिता, प्रार्थना है कि हमारी बेटियां, जवान बेटियां जो अच्छे वर की तलाश में है, जिनके माता पिता, उनके लिए उचित प्रबंध आपकी योजना के अनुसार हो सके पिता। इन सारे निवेदनों को धन्यवाद के विषयों के साथ आपके सन्मुख रखते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना भी कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करने के द्वारा उन्हें महिमा प्रदान करें। और इस समय हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे। इस गीत के शब्द हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। चाहे हमारे जीवन में उतार आए, चढ़ाव आए, परमेश्वर का भला हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह देने वाला हाथ सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। परमेश्वर तू
प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित उद्धारकर्ता प्रभु प्रतापी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आराधना के इस समय आपके चरणों पर आते हैं। जब हमने अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आपके चरणों में रखा है प्रेम पिता, होने दीजिए कि आपकी दया के द्वारा ये आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता कि ये फिजिकल डीड्स जो हम देते हैं, न सिर्फ ये फिजिकल दें प्रेम पिता, परंतु अपने जीवनों का, अपने हृदय के बलिदान की भेंट भी आपको देने वाले हो सके प्रेम पिता। क्योंकि जैसे इस समय में हम रह रहे हैं, हम यही विश्वास करते हैं कि अंत निकट है और प्रभु का आगमन कभी भी इस संसार में हो सकता है। तो होने दीजिए कि जब तक हम अपने जीवन का बलिदान न दे प्रेम पिता, हम कैसे आपके साथ स्वर्ग में जा सकेंगे। इसलिए प्रेम पिता, हम अपने जीवनों का बलिदान भी आपके चरणों में देने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता इन भेंटों के लिए जिन्होंने धन्यवाद के साथ दिया है प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। जिन्होंने कमी घटी में अपने घरों में एकत्रित किया प्रेम पिता, आप उनके कारणों को, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। अपने पवित्र भंडार से उनकी आशाओं को पूरा कीजिए प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं कि इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले, ये बहुत आयत से बढ़े और आपके नाम के प्रचार और प्रसार में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। हर एक बातों में आपकी अगुवाई और आपका अनुग्रह मांगते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय पद 1 से पद 10। लय व्यवस्था 25 पद 1 से पद 10 तक। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुरंथियों की पत्री, दूसरा कुरंथियों 6वां अध्याय पद 1 से 2। दूसरा कुरंथियों अध्याय 6 पद 1 से 2। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की जय मसीह। मैं धर्मशास्त्र के पुराने नियम से पढ़ लूंगी। लय व्यवस्था उसका 25वां अध्याय पद 1 से 10 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैंने तुम्हें दिया हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6वें वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिन छाटी हुई दाख लता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा ने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उन 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी दूसरा कुरंथियों अध्याय 6 पद 1 से 2।
हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, या भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ का पठन किया जाएगा। हम सभी अपने स्थानों पर आदर पूर्वक खड़े हो जाएं सुसमाचार के आदर में। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 25 से 34। मत्ती अध्याय 6 पद 25 से 34 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पास बांध रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 25 से लेके पद 34 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना कातते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से जीवित वचन से संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है परमेश्वर के राज्य का 5वां एवं 6वां उद्देश्य, खेदित हृदय के लोगों को चंगा करना एवं प्रभु परमेश्वर के प्रसन्न होने के वर्ष का प्रचार करना। The 5th and 6th purpose of Kingdom of God, to heal the broken hearted, and to proclaim the year of the Lord's favor.
यह आज का 6वां संदेश होगा इस विषय का और अंतिम भी होगा। परंतु इससे पूर्व कि हम वचन सुने, आइए हम सब अपने मनों को वचन के लिए तैयार करने के लिए गीत गाएंगे। उस गीत के बोल हैं, ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु से आस। ये गीत आज के संदेश से ताल्लुक रखता है, इसलिए कृपया इस गीत को ध्यान से सुने। हम तो चाहते हैं कि स्क्रीन पर गीत भी आपको दिखाई दे, लेकिन फिलहाल हम तकनीकी रूप से इस योग्य नहीं हैं। जब तक कुछ उपकरण हम ना खरीदें, ये संभव नहीं है। प्रार्थना करें कि हम उन उपकरणों को, एक अच्छे लैपटॉप को और वीडियो कैमरा को हम खरीद सकें। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आस। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आस। बन जा तू उसके लिए, रहेगा वो तेरे साथ। जहाँ में तेरा फिरता रहा है यूं ही अकेला, कोई नहीं है जहाँ में तेरा फिरता रहा है यूं ही अकेला। आशा की ज्योति जला ले, जीवन को अपने सजा ले। क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आस। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आस। बन जा तू उसके लिए, रहेगा वो तेरे साथ। सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ। 10 मिनट हम करीब विलंब से हमने आज की अपनी आराधना को प्रारंभ किया, कुछ तकनीकी खराबी के कारण। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कुछ प्रतीक्षा कर लिया करें, क्योंकि हम भी तकनीकी वस्तुओं के ऊपर निर्भर करते हैं। परमेश्वर के राज्य का 5वां एवं 6वां उद्देश्य, आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे और ये परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य के विषय में हमारा आज का समापन संदेश होगा। लेकिन इसके पहले मैं कुछ पुनरावृत्ति कर दूं, आपकी यादों को मैं तरोताजा करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य जिसके ऊपर हमने विचार किया था वो था दीन दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनका अभिषेक इसलिए किया गया कि वे कंगालों को सुसमाचार सुनाएं, टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर। दूसरा उद्देश्य जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नासरत के घोषणा पत्र में बयान दिया, वर्णन किया, वो है बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाना। वो कहते हैं उनका अभिषेक इसके लिए, इस बात के लिए किया गया कि वे बंदियों को छुटकारे का, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, लिबर्टी का संदेश सुनाएं।
टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव्स। और तीसरा उद्देश्य जिसके ऊपर हम विचार कर चुके हैं वो है कुचले हुओं को छुड़ाए जाने का सुसमाचार। और हमने कुचले हुए कौन हैं इसकी परिभाषा बड़ी गहराई के साथ देखी थी, और हमने पाया कि इस विश्व में वर्तमान यदि आबादी को ही लिया जाए तो आधे से अधिक आबादी कुचले हुओं की श्रेणी में आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं टू प्रोक्लेम डिलीवरेंस टू द अप्रेस्ड। चौथा उद्देश्य जिसके ऊपर हमने विचार किया वो है नेत्रहीनों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसके लिए वे भेजे गए हैं कि वो नेत्रहीनों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाएं। गुड न्यूज टू द ब्लाइंड अबाउट रिकवरी ऑफ साइट। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिछले रविवार को हमने इस विषय पर विचार किया आत्मिक अंधत्व के बारे में कि जरूर हमारे पास शारीरिक आंखें हों लेकिन आत्मिक आंखें ना हों। और वचन कहता है कि हमें आत्मिक आंखों को खोलने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के तेज को, प्रभु यीशु मसीह के ज्योति को, सुसमाचार की ज्योति को और परमेश्वर के वचन के भेदों को जान सके। बर्तिमाई के जीवन के ऊपर भी हमने पिछले रविवार विचार किया था और आप में से बहुतों की हमें प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक कमेंट्स इसके विषय में प्राप्त हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के राज के 5वें और 6वें उद्देश्यों के ऊपर मनन करेंगे। 5वां उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य का 5वां उद्देश्य खेदित हृदय के लोगों को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे इसलिए भेजे गए हैं कि वे खेदित मन वालों को, ऐसे लोगों को जिनका हृदय टूट गया है किसी बात के कारण, जो बड़े खेद में हैं, जो बड़े दुख में हैं, उनको मैं चंगा करने के लिए भेजा गया हूं, उन्हें शांति देने के लिए भेजा गया हूं, उन्हें दिलासा देने के लिए भेजा गया हूं। बहुत बार ऐसे लोग जिनका हृदय टूट जाता है, कोई उनके पास नहीं होता जो उनके दिल की बात को समझ सके, उनके टूटे हुए हृदय को जोड़ सके, कोई भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं और मैं तुम्हारे हृदय को जोड़ दूंगा, टूटे हृदय को तुम्हें शांति से परिपूर्ण करूंगा। इंग्लिश में टू हील द ब्रोकन हार्टेड। ऐसे लोग जो टूटे हृदय के हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को चंगाई देना चाहते हैं। हिंदी बाइबल में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और अनेक अंग्रेजी बाइबल में भी ये वाक्य ही नहीं है। आप ढूंढ लीजिए लूका 4:18, ये वाक्य नहीं है। तो फिर मैंने कैसे इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा किंग जेम्स वर्जन, केवल वही बाइबल है जो कि बड़ी एथोराइज्ड बाइबल है अंग्रेजी भाषा की। उसमें इस उद्देश्य का विवरण है। हम लूका 4:16 में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में आए तो उनके हाथ में भविष्यद्वक्ता यशायाह की किताब दी गई और उन्होंने यशायाह की पुस्तक खोलकर वह जगह निकाला जहां पर लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह की चॉइस नहीं थी, वो तो पढ़ने के लिए खड़े हुए। तो वहां के जो भी आराधनालय के प्रमुख हैं, जो वहां के याजक हैं, उन्होंने केवल यशायाह की किताब दी है। पुराने नियम की 39 किताबों में केवल यशायाह की किताब दी। और जब किताब दी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से उस भाग को निकाला जहां पर लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यशायाह 60 और उसका पहला पद।
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। पढ़िए यदि आपको मिला है तो यशायाह 60 उसका पहला पद। आपको एक और जानकारी मैं दूं, उठ प्रकाशवान हो। नहीं 61 का पहला करेंगे, मैंने लिखने में गलती की। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने। देखिए यहाँ पर फिर हिंदी बाइबल में एक शब्द की कमी है। यदि आप अंग्रेजी बाइबल पढ़े, चाहे कोई सा भी अनुवाद पढ़ें, अंग्रेजी के 20-25 से भी अधिक अनुवाद हैं बाइबल के, और हर अनुवाद में मैंने देखा कि उसमें पुअर शब्द आया है और यहाँ पर कंगाल शब्द मिसिंग है, जिसका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह ने लूका 4:18 में किया है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और होना चाहिए क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि यीशु मसीह ने पढ़ा है वहां पर, वो कहते हैं मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, टू कंफर्ट द ब्रोकन हार्टेड, टू हील द ब्रोकन हार्टेड, टूटे हृदय को चंगाई देने के लिए। यही किंग जेम्स वर्जन में है और मैंने आपके मनन के लिए रखा। मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण विषय आज होगा, जैसे जैसे आप संदेश को सुनते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कितना लाजवाब है, कितना बेहतरीन है। ये असाधारण स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के राज्य के लिए, जिसे वो स्थापित करना मांग रहे हैं, जिसकी नींव उन्होंने उस दिन रखी थी जिस दिन उन्होंने अपने सेवकाई को प्रारंभ किया नासरत के आराधनालय में, नासरत घोषणा पत्र के द्वारा। ये दिल क्यों टूट जाता है? हमारा दिल, मेरा दिल हो या आपका दिल हो, ये टूट क्यों जाता है? डॉक्टर कहते हैं हार्ट फेल हो गया, जब मृत्यु की घोषणा होती है तो वो कहते हैं हृदयघात के कारण। लेकिन इसके पहले कि हृदयघात हो, पहले हार्ट ब्रेक होता है, पहले दिल टूटता है, और ये फिजिकली टूटता नहीं है, ये उपमा दी गई है, हमारा दिल टूट गया। ये हमारे हृदय की उदासी का वर्णन करता है, निराशा का, हताशा का वर्णन करता है, दिल का टूटना किसी बात के कारण। हमारा हृदय, हमारी भावनाओं जिसको हम इमोशंस कहते हैं, और हमारी फीलिंग्स जिसे हम एहसास कहते हैं, उसका ये केंद्र होता है, उसका वो गढ़ है हमारा हृदय। हमारी भावनाएं और हमारे एहसास हमारे हृदय से ही निकलते हैं, और जब हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं या हमारे एहसास किसी बात के कारण हर्ट होते हैं, चोटिल होते हैं, तो हमारा हृदय टूट जाता है। मेडिकल साइंस कहता क्या कारण है हृदय के टूटने के, और वो 2 कारण के बारे में बतलाते हैं। पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव या दबाव, उसके कारण हमारा दिल टूटता है। और दूसरी बात वो कहते हैं एंजाइटी के कारण। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी चिंता है, घबराहट है। एंजाइटी व्याकुलता है जो हमारे हृदय में चिंता के कारण उत्पन्न होती है। जब हम तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, और ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है। स्ट्रेस, तनाव या एंजाइटी, चिंता, घबराहट, व्याकुलता, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? किसी ने एक लाइन में कुछ ही शब्दों में इसे परिभाषित किया है, आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्रेन रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड। व्हाट इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी? इट इज ब्रेन रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड देता है, और मांगता क्या है? ये सकारात्मक चीजें भी मांगता है। हमारी सकारात्मक चिंताएं होती हैं, जैसे हमें ट्रेन से कहीं जाना है, हमें प्लेन से कहीं जाना है, और समय के पूर्व हमें पहुंचना है, लेकिन
जैसे ही हम घर से निकलते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी कार या हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं है, या है तो बहुत कम है, जिससे हम नहीं पहुंच पा सकेंगे। और हम चिंतित हो जाते हैं और हम निश्चय करते हैं कि अगली बार जब भी मुझे जाना हो तो पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे वाहन में आवश्यक मात्रा में पेट्रोल डीजल है कि नहीं है। ये सकारात्मक चिंता है। ये चिंता मुझे बदलने वाली चिंता है। इस चिंता के कारण कभी हानि नहीं होती, लेकिन दूसरी चिंता है नकारात्मक चिंता, उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये चिंताएं ही आगे चल करके हार्ट फेल्योर का कारण बनती हैं। पहले हमारे दिल को तोड़ती हैं और उसके बाद हार्ट फेल्योर का कारण ये बनती हैं। किसी ने कहा है कि चिंता को चित्त में बसने मत दीजिए। जिस दिन चिंता हमारे चित्त में बस जाएगी तो ये हमारा शरीर चिता की तरफ चला जाएगा। कितनी अच्छी ये परिभाषा है। हमारी आवश्यकताएं बहुत होती हैं और इन आवश्यकताओं के कारण हमारी चिंताएं भी बहुत हो जाती हैं। नौकरी मिलता नहीं है, हम चिंता में पड़े होते हैं। हमारे बच्चे यदि स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो रिजल्ट के लिए बड़े चिंतित होते हैं कि पता नहीं रिजल्ट कैसे आएगा। और ये चिंता कई कई लोगों में ऐसी बस जाती है, चाहे वो नौकरी की चिंता हो या स्कूल का रिजल्ट हो, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन से होकर के गुजरते हैं और कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। दूसरे और कारण हैं। धन की कमी भी चिंता को उत्पन्न करती है। प्रेम में असफलता, किसी से यदि इश्क हो गया और असफल हो गए तो भी वो डिप्रेशन में डालती है, चिंता में डालती है। किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया या फिर हिंसा हो गई और हम चिंता में पड़ जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। पति पत्नी के मध्य अनबन हो गया, तलाक की स्थिति है और चिंता में हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। यदि स्कूल के या किसी संस्था के प्रमुख हैं और वहां पर यदि हम परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो चिंता में हम पड़ जाते हैं। बहुत सी बातें होती हैं। काम का बोझ कभी कभी किसी के ऊपर इतना अधिक होता है कि वो चिंता में पड़ जाता है। प्रतिद्वंदिता का समय है और यदि पराजय आ गया, कहीं पर आप पराजित हो गए किसी बात में, तो आप चिंता ग्रस्त हो जाएंगे। स्ट्रेस का और एंजाइटी का ये कारण होता है। क्या होता है जब चिंताओं का स्वरूप हानिकारक हो, चिंताओं का स्वरूप जब नकारात्मक हो, उस समय हमारे शरीर की क्या दशा होती है। मेडिकल साइंस से मैंने इसे लिया है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं ऐसे समय में, और हार्मोन्स सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स की ग्रंथियां कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करती हैं, केमिकल देती हैं, जिससे हमारा तनाव बढ़ जाता है। जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में खून का प्रवाह बढ़ जाता है बड़ी तेजी के साथ, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, मस्तिष्क को और भी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जब ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा और हताशा के दलदल में फंस जाता है और कुछ भी फैसले को ले लेता है। इसके बारे में मैं और आप सब जानते हैं। चिंता और तनाव के कारण 6 ऐसी बीमारियों का जन्म होता है जो आजकल सबसे अधिक मृत्यु का कारण है। हृदय रोग संबंधी बीमारियां, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और डिप्रेशन का शिकार यानी मेंटल जो डिसीज है वो, और माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर एंड माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी भी ठीक से काम नहीं करता।
लीवर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज अर्थात मधुमेह की समस्या हो जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। व्यक्ति चिंता रहित होने के लिए फिर कुछ वो दूसरे उपक्रम करता है, खासकर पुरुष लोग, और वो नशा करने लगते हैं ताकि चिंता समाप्त हो जाए। लेकिन ये सब चीजें मनुष्य को मृत्यु की तरफ धकेलती हैं। 50 लाख लोग प्रति वर्ष मरते हैं इसके कारण। बाइबल कहती है कि मनुष्य का दुख मनुष्य के लिए बड़ा भारी होता है। सबोपदेशक 8:6 में इस बात को राजा सुलेमान लिखते हैं। मनुष्य का दुख मनुष्य के लिए बड़ा भारी होता है, मतलब असहनीय होता है। भजन संहिता 38:4 जिसे उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा, वहां पर राजा दाऊद लिखते हैं, मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के कारण मेरे सहने से बाहर हो गए। जब आदमी पाप के दलदल में पड़ता है और उससे निकलना चाहता है और निकल नहीं पाता, ऐसा बयान राजा दाऊद ने दिया कि ऐसे भारी बोझ के समान हो गए हैं कि मैं सह नहीं पा रहा हूं मेरे अधर्म के काम। बाइबल में बहुत से वचन मेरे और आपके हृदय की दास्तां कहते हैं, मेरे और आपके दिल की कहानी कहते हैं। अय्यूब 17:11 में अय्यूब लिखते हैं, मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी अभिलाषाएं, मेरी हसरतें, मेरे अरमान सब मिट गए हैं। और वो लिखते हैं, मेरे हृदय में जो कुछ भी था वो नष्ट हो गया है। चिंताओं ने इतना दबा दिया अय्यूब को कि वो जीवन में इस प्रकार निराश हो गया, हताश हो गया। नीति वचन 15 अध्याय के 13वें पद में लिखा है, मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। ये मन का दुख बड़ा भारी दुख है। और नीति वचन 17:22 मन के टूटने से हड्डियां सूख जाया करती हैं। राजा दाऊद का हृदय कई बार टूटा, चिंताओं से, परेशानी से, हताशा और निराशा से। जब वो इन सब के बोझ के तले दबा रहा, दाऊद की कहानी मेरी और आपकी कहानी है। हम भी अनेक बार चिंताओं, असफलताओं, परेशानियों, तनाव, निराशा, हताशा, इन सब के बोझ से दबे रहते हैं। राजा दाऊद निराश हुआ, उसका भी दिल कई बार टूटा। यदि आप उसकी जिंदगी को बहुत गहराई से जानते हैं या यदि पढ़ें उसके जीवन के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उसका अभिषेक तो उसके बहुत पहले हो गया, उम्र के बहुत पहले, जब वो टीन एज का था तभी उसका अभिषेक इस्राएल का राजा बनने के लिए हो गया। लेकिन शाऊल नहीं चाहता था कि वो सिंहासन पर बैठे, और वो राजा दाऊद को मारने की कोशिश करता है। एक बार नहीं, अनेक बार वो दाऊद का पीछा करता है और दाऊद मारा भागा यहां से वहां फिरता है, चिंताओं से ग्रस्त है। अनेक भजन उन्होंने लिखे हैं अपनी पीड़ाओं का वर्णन करते हुए। जब उसने एक विवाहित महिला बतशेबा को देखा तो उससे विवाह करने का उसने निश्चय किया, लेकिन वो तो विवाहित थी और राजा दाऊद ने उसके पति हित्ती उरिय्याह को मरवा डाला और वो चिंता में पड़ गया पाप के बोझ के कारण। और फिर वो उसके बारे में पढ़ते हैं कि जब उसका राजकाज ठीक चल रहा था तो उसका बड़ा बेटा अबशालोम, उसने विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ और वो यरूशलेम के सिंहासन पर बैठना चाहता था, राजगद्दी पर बैठना चाहता था अपने पिता की जगह। और वो बैठना चाहता था और उसके कारण राजा दाऊद को निर्वासित होना पड़ा। वो चिंताओं के बोझ से दब गया।
ऐसे ही समय को स्मरण करते हुए राजा दाऊद ने भजन संहिता 38 लिखा। भजन संहिता 38 जिसे आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा, बहुत प्यारा भजन है। इसे आप फिर से पढ़िएगा। कुछ पदों के द्वारा मैं आपको उसके तनाव की, उसकी चिंता की जानकारी देना चाहता हूँ। पद 6 को पढ़िएगा, भजन संहिता 38 पद 6। मैं बहुत दुखी हूँ। वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं और आप भी दुख के दलदल में फंस जाते हैं जब चिंताएं मुझे और आपको घेरती हैं। और आगे, और झुक गया हूँ, मैं दुख के बोझ से झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा, मैं शोक का पहरावा, अर्थात मेरे जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, मेरे जीवन में सुख और शांति नहीं है। 7वां पद, क्योंकि मेरी कमर में जलन है। 7वां पद, क्योंकि मेरी कमर में जलन है, हाँ, और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। वो कहता है कि मैं बीमार हूं, मुझे हार्ट सिकनेस हो गया है, मैं उदास रहता हूं, कुछ भी आरोग्यता नहीं। पद 8 को पढ़िए। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूं। रोता है वो, मन घबरा रहा है। और यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे लिए और आपके लिए कितनी खुशी की बात है। हम सारे लोग जो ऐसे बंधनों से बंधे हैं, चिंताओं के बंधन से और तनाव के बंधन से, बड़े दबाव से होकर के गुजर रहे हैं। 10वां पद पढ़िएगा। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती है। कहते हैं कि मेरा हृदय धड़कता है। मैंने तो आपको बता दिया कि चिंता के समय हमारा हृदय, उसका पल्स रेट भी बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्त बड़ी तेजी से घूमता है। और वो कहता है मेरा बल घटता जाता है, मैं कमजोर महसूस करता हूँ। पद 11, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए। वो कहते हैं कि हर किसी ने मुझे छोड़ दिया है मेरे दुख में। और ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, बहुतों की जिंदगी में जब दुख आता है तो लोग उसे छोड़ देते हैं, सगे संबंधी छोड़ देते हैं। 12 पद में वो कहते हैं मेरे शत्रु मेरे प्राण के ग्राहक बन बैठे हैं। हर प्रकार से निराशा है और हताशा है जीवन में, चिंता है, तनाव है, इसके बोझ से वो दबा हुआ है। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी दाऊद का भरोसा, उसका यकीन परमेश्वर पर है। और वो कहते हैं भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ऐसे लोग जो ब्रोकन हार्टेड हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, परमेश्वर उनके समीप रहते हैं। और भजन संहिता 147 उसके चौथे पद में भजनकार लिखते हैं, शायद संभवतः दाऊद ने नहीं लिखा इसे, किसी और भजनकार ने लिखा है। चौथे पद में वह तारों को गिनता, परमेश्वर तारों को गिनते हैं जैसे इंसान आज तक नहीं गिन पाया। बड़े बड़े मेगा टेलीस्कोप लगा करके भी, कंप्यूटराइज टेलीस्कोप के द्वारा भी वो पता ही नहीं लगा पाए इंसान। उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, साइंस इतना प्रगतिशील नहीं है कि पता कर सके आकाश में कितने तारे हैं। लेकिन भजन कहता है कि मेरा प्रभु महान और अति सामर्थी है। 5वें पद में उसकी बुद्धि अपरंपार है। 4थे पद में वो तारों को गिनता और उनमें से हरेक का नाम रखता है। हरेक का नाम, हर तारे का, सितारे का नाम परमेश्वर ने रखा है। यशायाह की किताब में लिखा है कि वो तारों को नाम लेकर अपने पास बुलाता है। इतना सामर्थी, ज्ञानवान, बुद्धिमान हमारा परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर जो तारों को गिनता है। 3रा पद पढ़िएगा, भजन संहिता 147 का 3रा पद। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। ऐसा परमेश्वर मेरा और आपका ध्यान रखता है। वो रखते हैं मेरा और आपका ध्यान जब हमारा हृदय टूट जाता है और हम यकीन करें परमेश्वर के ऊपर, तो वो हमारा ध्यान रखते हैं, खेदित मन वालों को चंगा करते हैं। और उसके आगे
और उनके शोक पर मरहम पट्टी और उनके शोक पर मरहम पट्टी। कितना अद्भुत, कितना प्यारा, कितना लाजवाब, अद्वितीय, अतुलनीय परमेश्वर मेरा और आपका है। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 51:17 में उन्होंने लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यदि मेरा और आपका हृदय यदि परमेश्वर के सामने टूटा हुआ हृदय है तो एक बलिदान के रूप में है, क्योंकि आगे लिखा, परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर जो तारों को गिनता है, वो परमेश्वर जो सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर है, मेरा और आपका ध्यान वो रखते हैं। और भजन संहिता 38:9 और 15 में, इसे अभी हमने पढ़ा, भजन संहिता 38 उसके कुछ पदों में हमने दाऊद की निराशा, उसके तनाव, उसके चिंता का बयान पढ़ा है। लेकिन वही दाऊद कितना उसका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, अखंडित विश्वास। और वो कहते हैं, भजन संहिता 38 का 9वां पद पढ़िएगा। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा कराहना, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी चिंता, मेरा तनाव, मेरे जीवन में जो दबाव है, जो प्रेशर है, हताशा और निराशा आपसे छिपा हुआ नहीं है। और मेरे हृदय की इच्छाएं आपके सन्मुख खुली हैं। 15वां पद पढ़िएगा। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे तुझी पर अपनी आशा लगाई है। दाऊद कहते हैं कि मैंने परमेश्वर आप पर ही अपनी आशा लगाई है। और आगे, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। तू ही उत्तर देगा। ये फ्यूचर टेंस की बात वो कहते हैं, भविष्य काल में तू ही उत्तर देगा। और परमेश्वर ने उत्तर दिया, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और इसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की। यशायाह की किताब 61 अध्याय में अभी हमने पढ़ा पहले पद को, दूसरे पद को, लेकिन मैं इन तीनों पद के बारे में फिर से आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यशायाह 61:1 में यशायाह कहते हैं, मुझे इसलिए भेजा गया है कि खेदित लोगों के हृदय को शांति दूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको मैं चंगाई प्रदान करूं, लेकिन वो लिखते हैं यशायाह की शांति दूं। 61 अध्याय के दूसरे पद में यशायाह कहते हैं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं। और तीसरे पद में वो लिखते हैं, विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके उनके सिर पर पगड़ी बांध दूं। सिर पर पगड़ी बांधने का मतलब है आदर महिमा के साथ सुशोभित करना। यदि हमारा दिल टूटा है, हम उदास हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सिर पर पगड़ी बांधना चाहते हैं। सुख की पगड़ी, शांति की पगड़ी, आनंद की पगड़ी बांधना चाहते हैं हमारे हृदय को, टूटे हृदय को जोड़कर। और वो कहते हैं यशायाह, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, आनंदित कर दूं उनको। और वो कहते हैं तीसरे पद में, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ा दूं, पहना दूं उन्हें यश का ओढ़ना। कितने अच्छे शब्द हैं ये। और वो आगे लिखते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह को बहुत सी उपाधियां दी गई, टाइटल्स दिए गए। मैं दो का वर्णन करूंगा। पहला है क्राइस्ट इज इमेंसिपेटर। क्राइस्ट इज इमेंसिपेटर, जिसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता हैं, उद्धारक हैं, उद्धार करता है। और वो जोखिमों से, विपत्तियों से, निराशा से, हताशा से, चिंताओं से, तनाव से हमें रेस्क्यू करते हैं, हमें छुड़ाते हैं। इमेंसिपेटर, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा टाइटल, दूसरी उपाधि जो यीशु मसीह को दी गई है, वो है क्राइस्ट इज हार्मोनाइजर। और इसका मतलब यह है, बड़ा अच्छा अर्थ है इसका, कि प्रभु यीशु मसीह
समरूप करने वाले हैं। समरूप का मतलब कोई चीज बिगड़ गई है तो उसको उसके मूल स्वरूप में लाना जानते हैं। मेरा हृदय, आपका हृदय यदि किसी बात के कारण टूटा है तो प्रभु यीशु मसीह उस टूटे हुए हृदय को उसके पुराने मूल रूप में लाना जानते हैं। कष्ट से, दुर्गति से, मुसीबत से, दुर्भाग्य से, दुख से, विपत्ति से, क्लेश से मुझे और आपको बचा लेते हैं और हमें मूल स्वरूप में लेकर आते हैं। हमारी डिग्निटी को बनाकर रखते हैं, हमारी शान को, हमारे गौरव को प्रभु यीशु मसीह बनाकर रखते हैं। जब मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं होता है, जब मनुष्य की आशाएं विखंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सभी के हार्मोनाइजर हैं, समरूप करने वाले। जब हमारे पास या मनुष्य के पास सब कुछ उजड़ जाता है और जब मनुष्य दयनीय स्थिति में होता है, प्रभु यीशु मसीह उसकी स्थिति को परिवर्तित करते हैं। यूहन्ना 14:1 में उन्होंने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन डिप्रेस्ड ना हो, डिसहार्टेड मत हो, निराश मत हो, चिंता मत करो। और वो कहते हैं ट्रस्ट इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, देन ट्रस्ट आल्सो इन मी, मुझ पर भी विश्वास करो। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के मेरे और आपके लिए। इसके पहले कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाए, अपने शिष्यों के साथ उन्होंने वार्तालाप किया और ये प्रतिज्ञा उनको दी है, तुम्हारा हृदय व्याकुल नहीं हो। और प्रभु यीशु मसीह वो करते हैं जो मेडिकल साइंस नहीं करता। ये मेरा अनुभव है, मैं यकीन करता हूं ये आपका भी यकीन होगा। मेडिकल साइंस केवल दवाइयां देता है, जो चीजें डिसऑर्डर में है उसको वो ऑर्डर में लेकर के आता है दवाइयों के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के भीतर आकर निराशा को आशा में अद्भुत तरीके से बदल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह भावनात्मक रूप से हमें चंगा करते हैं, हमारे टूटे हृदय को वो जोड़ते हैं। उन्होंने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। यद्यपि शांति नहीं आए, लेकिन हम जोड़ देते हैं विश्रांति के साथ, तो शांति ही ठीक लगता है। मैं तुम्हें विश्राम, आई विल गिव यू रेस्ट। यूहन्ना 16:20 में वो कहते हैं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। दाऊद कहता है कि मैं अपने दुख के कारण कराहता हूं। हम भी कराहते हैं, रातों की नींद हमारी उड़ जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शोकित मत हो, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और इसी अध्याय के 33वें पद में, यूहन्ना 16 के 33 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम सब चिंताओं के बोझ से तनावग्रस्त रहते हैं, भविष्य को लेकर चिंता है, नौकरी की चिंता होती है, बच्चों की, यदि संस्था प्रमुख है तो संस्था के कामकाज को लेकर चिंता होती है, यदि घर में कोई बीमार है, असाध्य रोग यदि है उसे, तो चिंता होती है, पैसे कौड़ी की चिंता हमें होती है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर, खासकर वे लोग जो कि बेसहारा हो जाते हैं, हम चिंताओं के बोझ से दबे रहते हैं। माता पिता को बच्चों की चिंता और बच्चों को माता पिता की चिंता होती है। जब भी आप तनाव में हो, चिंता में हो, आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती 6वां अध्याय 25 से 34 अवश्य पढ़ें। इस स्थल में प्रभु यीशु मसीह 5 उन समस्याओं का वर्णन करते हैं जो मनुष्य को चिंता, तनाव और अवसाद में डुबा देती हैं।
और वो हर बार कहते हैं चिंता नहीं करो। पद 25, 27, 28, 31, 34 ये बहुत ही प्यारा स्थल है हमारी चिंता को दूर करने वाला। आप अवश्य इसे पढ़ें। इसके ऊपर एक और संदेश है, आने वाले समय में मैं उसे दूंगा, इसलिए उसे मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम उद्देश्य की तरफ आते हैं। 6वां उद्देश्य लूका 4 अध्याय 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वे इसलिए भेजे गए हैं ताकि वे प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करें। टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ लॉर्ड्स फेवर। ये फेवर का क्या मतलब है? प्रभु के प्रसन्नता का क्या मतलब है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए, मानव जाति के लिए, संसार के प्रत्येक लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी युग में, किसी भी वर्ष में जन्मे हो, उन सभी के लिए अनुग्रह के वर्ष का प्रारंभ हुआ है। That was inauguration of a big period of grace। अनुग्रह के काल का शुभारंभ प्रभु यीशु मसीह ने किया, इनॉग्रेट किया है प्रभु यीशु मसीह ने। वो कहते हैं कि इसका मतलब, प्रभु के प्रसन्न रहने का मतलब, या गॉड्स फेवर का मतलब है प्रभु की इनायत मानवता के ऊपर होना। इसका मतलब है प्रभु की, परमेश्वर की तरफदारी इंसान को मिलना। एक मौका वो देते हैं अनुग्रह का मनुष्य को, कि मनुष्य अनुग्रह के द्वारा बचा लिया जाए। ये परमेश्वर की कृपा को और परमेश्वर की दया को परिलक्षित करता है। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, पढ़िए। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। संत पौलुस लिखते हैं कि जो अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है उसे व्यर्थ जाने ना दें। ये ग्रेस क्या है, ये अनुग्रह क्या है जिसका शुभारंभ प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिसको इनॉग्रेट किया, उस पीरियड का, उस काल का, जो उस दिन से प्रारंभ हुआ है। सन 30 से यदि हम मान लें तो अभी तक वो समय चल रहा है। ये अनुग्रह का मतलब ये है, मैं बहुत बार समझाता हूं कि ऐसे लोग जो नाकाबिल हैं उसे काबिल बना देना। मैं और आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष हम खड़े होने की योग्यता नहीं रखते, पर वो अनुग्रह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। संत पौलुस कहते हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये अनुग्रह का काल है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। और संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है हम व्यर्थ नहीं जाने दें, उसकी वैल्यू करें। परंतु कितनी वैल्यू हम करते हैं, कितनी कीमत हम उसका करते हैं, कितना कीमत हम, मूल्य हम उसका करते हैं, इसे समझाना चाहूंगा प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का। और मैं आपको ले चलूंगा लय व्यवस्था उसका 25वां अध्याय, और आप जरूर इस अध्याय को पढ़ें। मेरा समय अभी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा और आज के संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अवश्य लय व्यवस्था 25 पढ़ेंगे। मैं कुछ समझा देता हूं और आगे आप फिर उससे समझ सकेंगे। 2 पद पढ़िएगा, लय व्यवस्था 25 का 2 पद। इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब जो मैं तुम्हें देता हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। परमेश्वर कहते हैं कि जो देश मैं तुम्हें देता हूं, जो देश तुम्हें देता हूं तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। उस प्रतिज्ञा देश में इस्राएलियों को जो संपत्ति मिली वो उनकी अपनी संपत्ति नहीं थी, उनका कोई अधिकार नहीं था उस संपत्ति के ऊपर। वो संपत्ति परमेश्वर की थी, और ये कहकर परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहते थे इस्राएलियों को कि जिससे तुम इस दुनिया में अपना समझते वो तुम्हारा नहीं है।
भजन संहिता 24:1 में भजनकार लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ इस पृथ्वी पर है, जगत में है, वो यहोवा का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जो कुछ हम इस पृथ्वी पर देखते हैं या इस यूनिवर्स में देखते हैं, दैट बिलोंग्स टू गॉड। वो परमेश्वर का है, मेरा और आपका नहीं है। चाहे वो मेरा मकान हो, मेरी खेती बाड़ी हो, मेरी कार हो, कुछ भी क्यों ना हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ परमेश्वर का है। मैं छूछा हूं, छूछा, आप भी छूछे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 1 तीमुथियुस 6:7 में, ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। परमेश्वर के सामने मैं और आप छूछे हैं, खाली हाथ है। जो हमारे पास है, मैं और आप उसके कस्टोडियन हैं, उसके संरक्षक हैं। तीसरा पद, परमेश्वर ने तो कह दिया कि जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो मेरा दिया हुआ है। तीसरे पद में परमेश्वर क्या कहते हैं? 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना। हाँ, बस परमेश्वर बोलते हैं कि 6 वर्ष तक तुम अपनी खेती किसानी करना। और चौथे पद में वो कहते हैं 7वें वर्ष तुम खेती नहीं करना, भूमि को छोड़ देना, वो अपने आप फसल उगाएगी। और वो कहते हैं जो फसल उगाएगी भूमि, वो तुम्हारे दास दासियों के लिए, मजदूरों के लिए, परदेशियों के लिए, अनाथों के लिए होगी। और इतना अच्छा प्रबंध परमेश्वर ने किया इस्राएली समाज के लिए कि कोई भूखा नहीं रह सकता था। हर एक के पास मोर देन इनफ था परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। वो कहते हैं तुम खेती नहीं करोगे तो कुछ नहीं, ये तो खेती परमेश्वर की है, भूमि अपने आप उपज देगी जिसका उपयोग तुम करना। और परमेश्वर कहते हैं लेवी व्यवस्था 25-21 में, 6वें वर्ष तुम चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे। 7वें वर्ष यदि बोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो परमेश्वर कहते हैं 6वें वर्ष में तुम्हारा इतना विपुल उत्पादन होगा कि जो 3 वर्षों के लिए पर्याप्त होगा। ये है परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर। लेकिन इस्राएलियों ने बाइबल के परमेश्वर की बात को नहीं माना। ये इतनी अच्छी व्यवस्था समाज के लिए थी, गरीबों के लिए थी। और परमेश्वर कहते हैं 8वें पद में जुबली वर्ष मनाने की बात वो करते हैं मूसा के द्वारा। और वो कहते हैं तुम गणना करना, 7वें वर्ष को 7 से गुणा करना, तुम्हारे पास आएंगे 49 ईयर्स, 49 वर्ष। उसका अगला वर्ष जुबली का वर्ष होगा, 50वां वर्ष। और परमेश्वर ने व्यवस्था दी 10वें पद में कि इस जुबली वर्ष को तुम पवित्र करके मानना, छुटकारे का प्रचार करना। जुबली का वर्ष अर्थात 50वां वर्ष प्रसन्नता का वर्ष होगा, वो छुटकारे का वर्ष होगा। और अद्भुत तरीके से छुटकारा, इसकी व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएलियों के मध्य में की। 4 प्रकार की सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक बुराइयों का समापन परमेश्वर करते हैं 50वें वर्ष में। पहली है दासता से छुटकारा। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में दास या बंदी बन करके रह रहा है तो उसे उसके दासत्व से छुटकारा। दूसरा, कर्जदारी में यदि कोई है तो उसके कर्ज से उसको मुक्ति है। साहूकारी, सूदखोरी से उसको मुक्ति है। और तीसरी बात, यदि कोई कंगाल है, दरिद्र है, भिक्षा पर जीवन बिताता है तो उसे भी उससे छुटकारा है। उसके पास विपुल धन आएगा 50वें वर्ष में। और चौथी बात, जो संपत्ति बंधक बनाकर रखी गई, वो मॉर्गेज है, गिरवी रख दी किसी ने मजबूरी के कारण, तो वो संपत्ति उसके मूल स्वामी को उसे लौटा दिया जाना था। इतनी अच्छी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था का 25वां अध्याय छुटकारे का अध्याय है। ये आजादी का अध्याय है, एक नए युग के प्रारंभ होने का अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह ने भी नासरत के घोषणा पत्र के द्वारा आजादी का ऐलान किया, एक नए युग का प्रारंभ किया, इनॉग्रेट किया प्रभु यीशु मसीह ने।
और ये युग उद्धार का युग है। ये युग जिसका प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो साल्वेशन का युग है। यह युग परमेश्वर पिता की प्रसन्नता का युग है, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रसन्न हुए हैं, स्वर्गदूत भी प्रसन्न हुए हैं जब किसी पापी ने अपने मन को फिराया है। लूका 15:7 में लिखा है, जब पापी अपने मन को परिवर्तित करते हैं, परमेश्वर के लिए प्रसन्नता की बात होती है। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा लय व्यवस्था का 25वां अध्याय। छुटकारा तो है ऐसे लोगों को, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ती थी। छुटकारे के लिए एक मूल्य देना पड़ता था। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मेरा छुटकारा किया, आपका छुटकारा किया, और एक कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। पहला कुरिन्थियों 6:20 वहां लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। एक कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 6वां पद, जहां लिखा है जिसने सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने। और हम सब जानते क्रूस पर उन्होंने अपने आप को दिया है। अपने शरीर के रक्त की एक एक बूंदों को उन्होंने बहाया है मेरे और आपकी मुक्ति के लिए। वो कीमत है, मेरे और आपके छुटकारे की कीमत है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। और उन्होंने छुटकारा दिया शैतान के दासत्व से, उन्होंने छुटकारा दिया शैतान की कर्जदारी से, उन्होंने छुटकारा दिया शैतान के अपमान से। मुझे और आपको, हम अपमानित हो थे शैतान के राज्य में, लेकिन उन्होंने गौरव हमें प्रदान किया। शैतान के गिरवी में थे हम, उसके मॉर्टगेज में थे, शैतान के बंधक थे हम एक प्रकार से। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। परमेश्वर के प्रसन्न रहने का ये वर्ष है, और जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। कितना अच्छा प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। परमेश्वर की प्रसन्नता उनके लिए प्राथमिकता है, और वो चाहते हैं कि उनके काम के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। क्रूस पर जब उन्होंने अपने प्राण को दिया तो वो कहते हैं पूरा हुआ। जो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। और इफिसियों की किताब में संत पौलुस लिखते 5वें अध्याय के 2 पद में, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर की प्रसन्नता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से है, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से मेरा और आपका उद्धार है, और मेरा और आपका उद्धार, हमारा मन फिराव परमेश्वर की प्रसन्नता है। और ये नए नियम का ये सार है। आज 2 उद्देश्यों के बारे में हमने सुना, और ये दोनों उद्देश्य मेरे और आपके दायित्व को बतलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे टूटे हृदय को यदि चंगाई दी है, शांति दी है, तो मेरा आपका दायित्व है कि हम ऐसे लोगों को शांति दें जो दुख में है, चिंता में है, तनाव में है, और हम कह सकें कि जीसस इज द आंसर फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उत्तर है। और दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने आप का बलिदान किया ताकि मुझे और आपको उद्धार मिले। तो क्या उद्धार का संदेश आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? हमने गीत गाया, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। क्या हम भटके हुए लोगों के पास जा रहे हैं? और हमने गाया कि समय बड़ा अनुकूल है, और अभी भी मेरे और आपके लिए अवसर है कि हम इस उद्धार के संदेश को दूसरों तक दे सकें। परमेश्वर के राज्य
कि ये दो उद्देश्य मेरे और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम संसार में जाएं, टूटे हृदय वालों के पास और उनके पास जिनके पास उद्धार नहीं है प्रभु यीशु मसीह का, जिन्हें पापों की क्षमा नहीं मिली, जो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें इस वचन के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के भेदों को हम पर प्रकट किया है, और हम मानते हैं पिता कि हमारा हृदय टूटा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जोड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी है, हमारे तनाव भरी जिंदगी से हमें छुड़ाया है पिता। प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा यकीन करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर, कि हम व्याकुल ना हो। हम आप पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करें पिता। और साथ ही साथ पिता हम देखें किस बात से आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का ध्यान रखा, हमारे छुटकारे के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, और हम भी पिता कोशिश करें कि आपको प्रसन्न कर सकें। अनुग्रह का ये युग हम सभी का है पिता, और होने दें हम इसे व्यर्थ ना गंवाएं। अपनी इस प्रार्थना को हमें, हमारे हृदय को चंगाई देने वाले और हमें मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।